नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका छोटा भाई साहिब। आज मैं फिर से किसी भी देवी देवता के ऊपर वीडियो नहीं लेके आया। जैसा कि हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें बिना गुरु के साधना करने पर उस बच्चे की क्या हालत हुई। तो उस वीडियो को देखकर एक बहन ने अपनी एक स्टोरी मुझे शेयर करी और कहा कि प्लीज़ आप इस पे एक वीडियो अपलोड करें। तो मैंने भी कहा ठीक है, मुझे स्टोरी पसंद आई। ये उन्होंने कहा कि भैया ये मेरे आप बीती है और सच्ची बातें हैं सारी। मैं जानती हूँ कि इस पे कोई यकीन नहीं करेगा, पर आप इस पे यकीन कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्लीज़ आप ये कहानी लोगों तक पहुँचाएं कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो समझे कि उनके संग क्या दिक्कत है। ये जो वीडियो है इसको अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और कहाँ से देख रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात आज से 2.5 साल पहले की है। आज से 2.5 साल पहले दिल्ली के संगम विहार इलाके में, देखो मैं थोड़ा सा पात्र और जगह चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप हमारा डायरेक्ट नाम ना लें। तो आज से 2.5 साल पहले दिल्ली के संगम विहार में एक बहुत ही प्यारी फैमिली रहा करती थी। ये एक लड़की, एक भाई और माता पिता, ये छोटी सी एक फैमिली थी। और उसी संगम विहार में थोड़ी सी दूर पर एक फैमिली और रहती थी जिसमें एक लड़का, उसका बड़ा भाई, उसके माता पिता और उसकी बहन ये रहा करती थी। लड़का और लड़की एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आज से 2.5 साल पहले फरवरी के सुहाने मौसम में उनकी शादी होती है। उन दोनों के प्यार को घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी शादी कर दी जाती है। लड़की जो थी वो पीछे के बैकग्राउंड में जो थी वो हरियाणा टच थे, हरियाणा साइड से थे, और जो लड़का था वो अपने यूपी तरफ से था। और कहते हैं कि कुछ हमारे लोक देव, हमारे घर में पूजने वाली शक्तियां ऐसी होती हैं जो बहन बेटी के संग चली जाती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं। आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर फैक्ट पे बातें करता हूँ, तो ये हकीकत है, इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। पर मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा नाम लेना ठीक नहीं है। तो उस लड़की की शादी होती है और वो लड़की हरियाणा टच थी, तो वो वहाँ से जब विदा होती है अपने घर से तो लड़के के घर जाती है। और वो लड़के के घर जाती है तो लड़के के घर जब वो चली जाती है, बस जाती है, वहाँ जाकर कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उनकी शादी हो गई, दोनों जो चाहते थे वो मिल गया उन्हें, और बहुत ही खुश रहा करते दोनों, बहुत ज़्यादा। शादी को जैसे जैसे एक हफ्ता हुआ, लड़की की तबीयत खराब होने लगी। अब एकदम से लड़की की तबीयत खराब होना, ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। सोचा परिवार वालों ने कि शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी नॉर्मल बीमारी हो, इसलिए तबीयत बिगड़ गई है। करते 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 1 महीना हो गया। लड़की को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, उल्टी, चक्कर आने लगे। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो लड़के वाले थे वो शादी के बाद कमरा चेंज कर चुके थे। वो लोग
जहाँ रहते थे पहले, वो किराए पे रहते थे। उनका घर तो यूपी में था, पर वो दिल्ली में संगम विहार में किराए पे रहते थे, और उन्होंने कमरा चेंज कर दिया, वो कहीं और रहने लग गए। संगम विहार के अंदर ही उन्होंने कमरा कहीं और ले लिया और वहाँ वो रहने लगे। पहले वाला कमरा उन्होंने छोड़ दिया था, और ये शादी से पहले उन्होंने चेंज कर दिया था, मतलब 10-15 दिन पहले ही, क्योंकि बड़ा घर चाहिए होता है शादी के लिए, तो उन्होंने चेंज कर दिया था। खैर, अब अपनी कहानी पे वापस आते हैं। लड़की की हालत 1 महीना हो गया और बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उल्टी, चक्कर, कमज़ोरी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर होने लग गई। लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या ही हो गया बच्ची को। तो जब लड़के के जो पापा थे वो थोड़ा सा जानकार थे, भगत तो नहीं कहते उन्हें, पर फिर भी वो जानकार थे, उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान था अपने कुल देवी देवताओं के बारे में। तो वो देखते हैं, तो वो अपनी माता का हाथ रखते हैं। उनके घर की एक अगवानी देवी जो थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो अपनी अगवानी देवी का, अपनी कुल देवी का नाम लेते हैं। तो बच्ची को थोड़ा सा आराम तो पड़ता है, पर फिर कुछ दिन बाद दोबारा से उसकी तबीयत खराब, और इस बार उसके छाती में जख्म बता दिया डॉक्टरों ने, फेफड़ों के अंदर। टीबी की शिकायत कह दी कि टीबी हो रखा है बच्चे को और इसके जख्म है। अब घर वाले घबरा जाते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं, वो किसी भगत को बुलाते हैं, और भगत आता है। आके भगत सारी बातें जानता है, सुनता है, समझता है, और भगत कहता है कि इस पे, लड़की पे, इसके घर की चीज़ आ रखी है और वो इसे दिक्कत दे रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये जो भगत ने कहा था, क्या ये सच भी था। खैर, हम अपनी कहानी पे आते हैं। भगत ने कहा कि इस लड़की पे इसके घर की चीज़ आ रखी है और वो लगी हुई है, वो इसे तंग कर रही है। तो लड़के के जो घर वाले थे वो बड़े सीधे, उन्होंने कहा कि भाई बताओ क्या करें, इसका क्या उपाय है, क्या निवारण है। तो भगत कहता है कि या तो आप इसे पूज लो या फिर इसे हटाना पड़ेगा। तो घर वालों ने कहा ठीक है भाई, हम इसे पूज लेते हैं, देवी है, इसका मान क्यों घटाएं, मान बढ़ाएंगे। और उन्होंने उसको पूज लिया। अब उसे पूजने के बाद यहाँ लड़की की और हालत खराब होना चालू हो गई। अब लड़की को डर लगने लग गया है, अब लड़की को कोई महसूस होने लगा है घर के अंदर। अब इस लड़की को सिर्फ बीमारी नहीं है, घबराहट भी होने लगी है। रात को चौंक जाना, ऐसा लगना कि कोई है, ऐसा फील होना कि कोई देख रहा है। लड़की इन सब चीजों से अब डर रही है। ये जो लड़का था, इसका जहाँ ये काम करता था, एक दोस्त था, वो थोड़ा बहुत जानकार था इन सब चीज़ों का, उसे थोड़ा बहुत ज्ञान था और भगत भी था। वो उसे कहता है कि यार ऐसी जब दोस्त मिलते हैं तो वो बोलता है कि भाई मेरी वाइफ की थोड़ी सी ऐसी ऐसी तबीयत है यार, बड़ा परेशान हूँ, तंग हुई है, वो है। तो वो कहता है ठीक है, आज शाम को मैं आता हूँ भाभी को देखने, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो वो बोलता है ठीक है भाई, आ जाना। तो वो शाम को अपने जो उस लड़के का दोस्त है जो उसके साथ काम करता था, शाम को वो अपनी वाइफ के संग जाता है उसके घर। तो वो बोलता है कि ठीक है भाई, हम बैठे हैं यहाँ पर, कुछ पानी वानी मंगा ले। तो वो बोलता है अपनी माँ से कि मम्मी पानी ले आओ। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं भाई, आज भाभी हमें अपने हाथ से पानी पिलाएगी। कोई नहीं भाभी, कुछ नहीं है आपको, आप ठीक हो, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप काम वाम करोगे तभी तो ठीक होगे, खड़े हो जाओ। ऐसे नॉर्मली बोलते हैं ना, दिखाने के लिए कि भाई तुम ठीक हो, खड़े हो जाओ। तो भाई उस लड़के ने किया। अब वो तो वही जाने कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, ये आपको आगे पता चलेगा। कहानी में बने रहो, इसके पीछे भी एक राज है।
वो बोलता है कि भाभी आप खड़े हो, आप पानी लेके आओ। वो उठती है, पानी लेकर आती है। जैसी वो उस लड़के को, अपने हस्बैंड के दोस्त को पानी देती है, उसका दोस्त जैसी पानी लेता है, पानी उठा के वो एक घूंट पीता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि भाभी आप यहाँ से बाहर जाओ। अब आप समझ रहे होगे कि यहाँ खेल क्या होने वाला है। वो कहता है कि भाभी आप यहाँ से बाहर जाओ। वो लड़का अपनी वाइफ को बोलता है कि ठीक है तुम जाओ बाहर। वो जब बाहर जाती है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि अपने मम्मी पापा को बुला। वो अपने मम्मी पापा को बुलाता है। वो अपने उसके मम्मी पापा से ये कहता है कि देखो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे दिख गया कि इस घर में क्या है, और अगर आप मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास करते हो और भरोसा रखते हो तो आप मेरे कहने से एक काम कर लो। दवाई गोली आपकी चल रही है, आपने कई भक्तों को दिखा भी दिया। अब आप मेरे कहने से एक काम करो कि 11 रुपए लेकर इस लड़की के सर पे रखकर अपनी कुल देवी के नाम का एक उतारा कर दो और बोल दो कि मैया तू इसे ठीक रख, हम तेरे दर पर आएंगे, तू इसे ठीक रख। वो बोलते हैं ठीक है जी, ये भी कर लेंगे। तो जैसी वो ये चला जाता है लड़का, तो ये बोलकर अपने फैमिली को लेके, तो जैसी वो ये काम करते हैं उसके जाने के बाद 9-10 बजे वो ये लड़का 8 साढ़े 8 बजे वो लड़का उसके घर से जाता है और 9-10 बजे वो लोग ये काम करते हैं। जैसे ही वो ये काम करते हैं तुरंत वो लड़की खेलने लग जाती है। समझे उसने क्या किया था? जैसी ही उसकी कुल देवी के नाम का उतारा उसके सर पे होता है, तुरंत वो लड़की खेलने लग जाती है और जोर जोर से उस अपने हस्बैंड के दोस्त के नाम को गाली दे रही होती है, उस लड़के को गाली दे रही होती है जो ये काम बता के गया था, जो ये बोल कर गया था कि ये काम कर देना। पर वो गाली क्यों दे रही थी? और कहते हैं कि वो लड़की इतनी सीधी है कि उसने जीवन में गाली ना दी हो, पर वो गाली दे रही थी और जोर जोर से खेल रही थी, हंस रही थी। वो गाली क्यों दे रही थी? क्योंकि वो लड़का, उसके हस्बैंड का फ्रेंड, इस चीज को निकलवा के चला गया जो दबी पड़ी थी। अब एकदम से घर वाले डर जाते हैं सारे कि ये क्या हुआ। वो जोर जोर से चिल्लाती, सामान फेंकती, खेलती, बाल हिलाती, गालियां देती। उसका हस्बैंड डर जाता। उसका हस्बैंड तुरंत अपने फ्रेंड को कॉल करता और बोलता भाई तुमने जो बोला हमने ऐसे किया तो ये सब होने लग गया, ये क्या है? तो वो बोलता घबराओ मत भाई, तुम एक काम करो, अपने घर से किसी जो भगत हो उसको बुला लो, बाकी मैं भी आ रहा हूँ। तो बोलते ठीक है। अब भगत आते हैं, वो लड़का भी पहुंचता है उसके घर, और जब पहुंचता है तो भगत जी बोलते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है, आप भी देखो हम भी देखते हैं। तो वो लड़के का फ्रेंड कहता है कि भगत जी मैंने तो देख लिया है, अब आप देखो आपको क्या चढ़ा। वो बोलता है भाई मुझे तो सिर्फ एक भूत चढ़ रहा है। असल में हुआ क्या था कि जहाँ ये कमरा चेंज करके गए थे वहाँ पर कोई पहले फांसी लगाकर मर चुका था। ये बात इन्हें बाद में पता चलती है। तो खैर छोड़ो, इस बात पे भी आएंगे, पर पहले हम अपनी एक कहानी पे आ जाते हैं। वो लड़की बोलती है कि भगत जी बोलते हैं कि भाई मेरे को तो इस घर में एक भूत दिखा है और वही है जो लड़की को तंग कर रहा है, बाकी संग में एक देवी है कोई, वो भी तंग कर रही है। तो वो उस लड़के का फ्रेंड बोलता है कि भाई ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप करो। तो वो भगत जी क्या करते हैं,
उस चीज़ को मार कर उठा लेते हैं, खैंचतान करके या मारना जिसे हम कहते हैं। देखो नॉर्मली वक्ताई में बोलते हैं ना खैंचतान करना या मारना, वो उसको मार कर खींच लेते हैं या खींच कर अपने पास किसी देव के सहारे से रख लेते हैं। तो कहते हैं कि लड़की ठीक है। अब लड़की के घर वाले अपने, जो लड़के के घर वाले हैं, वो अपने बेटे के फ्रेंड के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करके उस भगत पे कर रहे थे, क्योंकि वो उनके घर का भी था और कुछ एज में भी बड़ा था। तो लड़के का फ्रेंड कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा था, वो शांत था, वो चुप रहा। उसने कहा ठीक है जी, अच्छा है। अब वो भगत कहते हैं कि अब ठीक है ये, अब इसको कुछ नहीं होगा, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जब वो भगत जी जाते हैं अपने घर, वहाँ से काम करके 12:30-1 बजे करीब, उन भगत जी का एक्सीडेंट हो जाता है और हाथ और पैर दोनों टूट जाते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि जिस चीज पर उन्होंने हाथ डाला था वो कोई मामूली नहीं थी। ये बात उस लड़के का फ्रेंड जानता था। क्या हुआ आगे? क्या ये लड़की ठीक हो पाई? क्या इसको आराम मिला? क्या रोल था उस लड़के के फ्रेंड का? उसने क्या किया होगा? कैसे ये लड़की ठीक हुई होगी? और क्या क्या घटित हुआ इस लड़की के संग? इन सब पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताना कि आगे मुझे स्टोरी बनानी चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।